आज का टॉपिक है फोटो डायोड। ठीक है, ये भी एक स्पेशल डायोड है, जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ी है, वैरेक्टर डायोड, जीनर डायोड। ऐसे ही फोटो डायोड को समझने की कोशिश करते हैं। इसका ऑपरेशन बहुत इजी है। ऑपरेशन से ही इसकी डेफिनेशंस निकलेंगी, कुछ पॉइंट्स निकलेंगे जिनमें से 3-4 मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। फोटो कंडक्टिव होना इसका फोटो वोल्टेइक होना, दोनों का मतलब इसमें क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, ऑपरेशन के लिए क्या है, दो चीजें हमारे पास हैं। अभी तक जितनी फोटो डायोड हम लोगों ने पढ़ी है उनमें देने के लिए हमारे पास दो तरह के एक्साइटेशन होते हैं। पहला एक्साइटेशन जो हमने अभी तक यूज किया है वो है एक्सटर्नल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं, उसकी मदद से जो कंडक्शन मिलता है उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं और वही ऑपरेशन का बेसिस बनता है। इस फोटो डायोड में दिस वर्ड फोटो मींस हम लाइट एनर्जी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो दो तरह से हमें कंडक्शन मिल सकता है, बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंटली जब लाइट एनर्जी काम कर रही है, या फिर जब सिर्फ हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे बिल्कुल सिंपल और बेसिक की बात करता हूं। मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। दोनों को साथ में रखा तो जंक्शन तैयार हुआ, है ना। ये जंक्शन तैयार हुआ, जो लाइन बीच में खींची हुई है, ये कॉन्टेक्ट टर्मिनल या जंक्शन तैयार हुआ। जब इन दोनों को साथ में रखा, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट तैयार हुआ, इसके होल्स, इसके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ गए, रिकॉम्बिनेशन हुआ। रिकॉम्बिनेशन का रिजल्ट बना कि एक पर्टिकुलर लेयर ऐसी बन गई जिसमें रिकॉम्बिनेशन से रिजल्टेड इमोबाइल आयंस इकट्ठे हो गए। इमोबाइल थे क्योंकि न्यूट्रल चार्ज थे, न्यूट्रल चार्ज है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो दे विल बिहेव एज इंसुलेटर। इसको हमने डिप्लीशन रीजन कहा था। इस पोर्शन को हमने डिप्लीशन रीजन कहा है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जब इस डिप्लीशन रीजन पर एक ऐसी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, जिस डिप्लीशन रीजन पर जब कुछ लाइट एनर्जी इंसिडेंट की जाएगी, लाइट एनर्जी जब इंसिडेंट होगी तो इंसिडेंट की जाएगी अराउंड द जंक्शन इन डिप्लीशन रीजन। हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने बैंड थ्योरी पढ़ी है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स कब जाते हैं, जब उनको उनके एनर्जी गैप से ऊपर कुछ एनर्जी अप्लाई की जाए। फॉर एग्जांपल फॉर सिलिकॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप है। इससे ऊपर का अगर एनर्जी एक्सटर्नली प्रोवाइड की जाए तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे और वैलेंस बैंड के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की जगह होल रह जाएगा। तो हम बोल सकते हैं विद इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर तैयार हो जाता है। ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स तैयार होते हैं अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी को अप्लाई करें। तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स तैयार होंगे वो बेसिकली इस रीजन में तैयार होंगे। ठीक है, इस रीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स तैयार होंगे बिकॉज ऑफ इंसिडेंट लाइट एनर्जी, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स इक्वल कंसंट्रेशन में आए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हुआ है। जो होल्स आए हैं वो होल्स और इस पी के मेजॉरिटी होल्स, इसको पी में क्या होगा, मेजॉरिटी में होल्स मेजॉरिटी में है, और इसके आने वाले होल्स जो हैं वो कुछ जितनी भी मात्रा में, जितनी भी कंसंट्रेशन में आए हैं वो टोटल होल कंसंट्रेशन बनाएंगे और इधर टोटल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि कितना होल इलेक्ट्रॉन होल पेयर से आया, उसको मैं डेल्टा एच बोल देता हूं, डेल्टा पी बोल देते हैं। हमने डेल्टा पी इस वर्ड का यूज किया है, पी लेटर का यूज किया है। डेल्टा पी अपॉन टोटल होल्स इन पी रीजन। ठीक है, और डेल्टा पी इधर देखते हैं, डेल्टा ई या डेल्टा एन अपॉन टोटल एन इन एन रीजन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स अपॉन चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स, चेंज इन होल्स अपॉन टोटल होल्स। पी मेजॉरिटी में है, बहुत ज्यादा है, तो ये फ्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इधर ये फ्रैक्शन बहुत कम होगा। इलेक्ट्रॉन्स में यानी कि एन साइड में जहां मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां चेंज इन इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन बहुत कम है। मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंसिडरेबल थे, लेकिन अपॉन में एन आया तो ये फ्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। ऐसे ही होल्स पी में मेजॉरिटी में है तो पी सेक्शन के अंदर चेंज इन होल वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आएगा, ये फ्रैक्शन जो आएगी दैट इज नेग्लिजिबल। अब ये नेग्लिजिबल है तो कंसिडरेबल क्या है, एन में जो पी आए थे, एन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था वो क्या था, होल। तो इस केस में डेल्टा पी अपॉन
टोटल कंसंट्रेशन P, ये P इस N के कंपैरिजन में N टाइप में बहुत कम था, तो ये वाली फ्रैक्शन क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत कम था ये कंसिडरेबल होगी। ऐसे ही P टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइनॉरिटी में है, तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्रैक्शन की वैल्यू इस फ्रैक्शन से ज्यादा होगी। तो अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो समझें। इधर भी माइनॉरिटी की वजह से कंसिडरेबल चेंज दिखाई देता है, इधर भी माइनॉरिटी की वजह से कंसिडरेबल चेंज दिखाई देता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से मिलने वाला कंडक्शन इज इन रिवर्स बायस मोड। ठीक है, इस स्टेटमेंट के बाद जो मैं बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? पीएन जंक्शन डायोड को अगर रिवर्स बायस करेंगे तभी कंसिडरेबल चेंज दिखाई देगा, या फिर इसको उल्टा बोलूं जो मैंने पहले बोला था कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से मुझे कंसिडरेबल चेंज मिलता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कब इफेक्टिव होते हैं? जब रिवर्स बायस कंडीशन दी जाती है। तो फोटो डायोड इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस्ड मोड। क्लियर? ये पहला पॉइंट है जिसे आप अपने ऑपरेशन में फोटो डायोड की थ्योरी में इंक्लूड करेंगे। दूसरा पॉइंट निकल करके आता है, इसी प्रोसेस को जो मैंने अभी समझाई है, इसी प्रोसेस को हम फोटो कंडक्टिव होना भी कहते हैं। हमें करंट मिला है, एक करंट इस डायरेक्शन में करंट मिला है बिकॉज ऑफ लाइट एनर्जी एज इंसिडेंट एनर्जी, यानी कि एज इनपुट हम लाइट एनर्जी देते हैं, आउटपुट में कंडक्शन में करंट मिल रहा है, तो इसे बोलते हैं फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा है हमारे पास में फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या बोलता है? अगर हमने ये रिवर्स बायस नहीं दिया है, हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है, लाइट इंसिडेंट है, लाइट इंसिडेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो है चार्ज को डिसबैलेंस कर करेंगी ना, थोड़ा चार्ज इधर बढ़ जाएगा, थोड़ा चार्ज इधर बढ़ जाएगा, मेजॉरिटी में भी माइनॉरिटी में भी कम ज्यादा चार्जेस होंगे। चार्जेस के डिफरेंस की वजह से वन साइड विल बी हैविंग मोर होल्स, another side will be having more electrons. This will behave as positive side, positive terminal. This will behave as negative terminal because of negative charges in great quantity. So this PN junction diode with this light energy as incident will behave as photovoltaic cell. Photovoltaic cell का मतलब जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है और आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होकर के मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, यानी कि V जनरेट हो रहा है। दिस इज फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। इन दोनों इफेक्ट्स की वजह से जो कि इसके ऑपरेशन में दिखाई देते हैं, ऐसा कहा जाता है कि फोटोडायोड बिहेव्स एज फोटोकंडक्टिव एलिमेंट एंड आल्सो फोटोवोल्टाइक एलिमेंट एट सेम टाइम। समझ रहे हो? तो दूसरा पॉइंट हुआ ये कि फोटोडायोड फोटोकंडक्टिव भी बिहेव करेगा, फोटोवोल्टाइक भी बिहेव करेगा। इसके आगे चलते हैं, इस ग्राफ को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग जरा देखें और मुझे बताएं। मैंने एक ग्राफ बनाया है VI कैरेक्टरिस्टिक, सिंपल VI कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि रिवर्स बायस में हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो मैंने फॉरवर्ड बायस वाला केस लिया नहीं है, थोड़ा सा ये पार्ट लिया है, इसको समझेंगे। इस ग्राफ को समझते हैं। मैंने V और I कैरेक्टरिस्टिक बनाई है। फॉरवर्ड मोड के बारे में ज्यादा हमने एम्फेसाइज नहीं किया है क्योंकि ऑपरेशन रिवर्स बायस मोड में है। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक जो मुझे दिखाई दे रही हैं, ये अलग अलग ल्यूमेंस के लिए हैं। नाउ व्हाट इज ल्यूमेन? ल्यूमेन ऐसा ही यूनिट है जो ये बताएगी कि आपके पास कितनी लाइट इंटेंसिटी है पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक और टर्म आती है लक्स। लक्स इज ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट, जो ये बताएगा कितना नंबर ऑफ ल्यूमेंस आपके पास है पर स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया। एरिया इज वो एरिया जिस पर लाइट इंटेंसिटी को इंसिडेंट कराया गया था। ठीक है, तो मैं ल्यूमेंस की बात करता हूं। ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर इज लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स। अगर ल्यूमिनस फ्लक्स जो है, अगर मैं यूनिट का नाम लेता हूं तो लक्स जो है वो 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है। जब भी हम लक्स बढ़ाते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स बढ़ाते हैं, तो इस केस में हमें ज्यादा रिवर्स सैचुरेशन करंट मिलता है। 10,000 लक्स के लिए ये पॉइंट है जो डिफाइन करता है कितना I0 मिला, 15,000 के लिए और 20,000 के लिए। जितना हमने लक्स की वैल्यू बढ़ाई उतना हमें ज्यादा रिवर्स सैचुरेशन करंट मिल रहा है। मतलब जितनी लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा कंडक्शन मिलेगा, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो वो हमें इस ग्राफ से
क्लियर दिखाई देता है। एक पॉइंट है सर ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कंडक्शन मुझे बिकॉज ऑफ लाइट एनर्जी मिलता है, जो कंडक्शन मुझे बिकॉज ऑफ लाइट एनर्जी मिलता है, अगर मैंने लाइट एनर्जी को इंसिडेंट रखा है एंड देयर इज नो कनेक्शन ऑफ बैटरी विद डायोड, देयर इज नो फॉरवर्ड बायस, देयर इज नो रिवर्स बायस, कोई फॉरवर्ड बायस नहीं है, जीरो वाले पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, कोई फॉरवर्ड बायस नहीं है, कोई रिवर्स बायस नहीं है, सिचुएशन में भी कुछ आई नॉट आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि सर मुझे रिवर्स सैचुरेशन करंट मिलना बंद कब होगा, तो एट वी नॉट, वी नॉट क्या है? बैरियर वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज तक अगर हम अपनी फॉरवर्ड वोल्टेज को ले आए तो उस केस में ही आपको जीरो रिवर्स सैचुरेशन करंट मिलेगा। ये सभी जाकर के जीरो कब होंगे? जब एटलीस्ट आपका फॉरवर्ड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू बैरियर वोल्टेज। बैरियर वोल्टेज इज 0.34 जर्मेनियम एंड 0.74 सिलिकॉन। एक और चीज आती है जो टर्म है, थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया जो आपको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ पॉइंट क्या है? डार्क करंट। डार्क करंट क्या होता है सर? डार्क करंट इज वेरी इजी, आप ग्राफ देख करके डिफाइन कर सकते हैं, और कोई भी कैरेक्टरिस्टिक अगर आपके पास है तो आप उसकी थ्योरी समझ सकते हैं। एट जीरो फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस कहो या रिवर्स बायस कहो, अगर अप्लाइड वोल्टेज 0 वोल्ट है, ठीक है, उस केस में डार्क करंट 0 है। विद रिवर्स बायस अप्लाइड, डार्क करंट की वैल्यू थोड़ी बढ़ती है, बहुत कम बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है। लेकिन इस ग्राफ में यहां पर कोई भी ल्यूमेंस नहीं लिखे हैं, देयर इज नो लाइट इंटेंसिटी। अगर लाइट इंटेंसिटी नहीं है, अगर इनपुट लाइट नहीं मिल रहा है, इनपुट इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं मिल रहा है, उस केस में विद एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज देयर इज सम मिनिमम करंट। अब इसको समझना, हम सब जानते हैं इस बात को कि रिवर्स बायस सिचुएशन में कोई ना कोई करंट पीएन जंक्शन डायोड में होता है। ये वही करंट है। इन केस ऑफ फोटो डायोड दिस करंट इज कॉल्ड डार्क करंट। याद रहेगा, इजी है। लास्ट में इसकी कुछ दो सिंबल्स हैं वो देख लेते हैं। सिर्फ ज़ीनर डायोड में हमने कैथोड एनोड के लिए पॉजिटिव नेगेटिव चेंज किया था, अदरवाइज दिस साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस साइड इज ऑलवेज नेगेटिव। ये कंसीडरेशंस हैं, ठीक है। ये डायोड बनाई मैंने सिंपल, जैसे पीएन जंक्शन डायोड बनता है। लाइट एनर्जी इंसिडेंट है तो एरो इनवर्ट्स है, ठीक है। ये फोटो डायोड है। इस केस में मैंने करंट दिखाया I। ये करंट I रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमारे पास कोई लाइट इंटेंसिटी नहीं है, देन ऑल्सो देयर इज अ डार्क करंट, देयर इज अ डार्क करंट। ये डार्क करंट बताएगा कि सिंबल जो है ये फोटो डायोड का है। इजी है फोटो डायोड। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए शुक्रिया।